बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. If the points A 1, -2, B 2, 3, C -3, 2 and D -4, -3 are the vertices of a parallelogram ABCD, then taking AB as the base, find the height of this parallelogram. बच्चों, इस क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम दिया है जिसके चारों पॉइंट्स ABCD हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. इसके अलावा हमें ये बताया गया है कि इस पैरेललोग्राम का जो बेस है वो AB है. हमें इस पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में हमें दो कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करना है. पहला, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इनटू बेस ऑफ द पैरेललोग्राम. दैट मींस हाइट इनटू बेस. इस फॉर्मूले से हम किसी भी पैरेललोग्राम के एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके अलावा हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर. सपोज करो हमने पी क्यू आर कोई ट्रायंगल ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और आर के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3. हमने कोई पी क्यू आर ट्रायंगल लिया तो इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2. ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर. इन दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं. सपोज करो ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है, ये हमारा पैरेललोग्राम है. इसमें कहा गया है कि AB कोई, इसका बेस AB होगा. तो दैट मीन्स ये पॉइंट A हो गया, B, C और D, इसके चारों पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए. जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2, B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 3, C के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 2 और D के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -4, -3. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है. अगर एक डायगोनल, कोई भी डायगोनल ड्रॉ करें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो ट्रायंगल बन रहा है. एक ट्रायंगल हमारा ABD बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल हमारा जो है PCD बन रहा है. दैट मीन्स द पैरेललोग्राम ABCD is divided into two triangle. ये जो पैरेललोग्राम है दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है. एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD. ये दो ट्रायंगल हमारा बन रहा है. तो इन दोनों ट्रायंगल का जो है एरिया कैलकुलेट करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल्स टू 1/2. यहाँ पर देखेंगे ABD की केस में हम अपनी वैल्यूज लिखते हैं. x1 की वैल्यू है 1 इंटू y2 माइनस y3, दैट मीन्स 3 माइनस हाफ -3, तो ये हो जाएगा +3 प्लस x2 दैट मीन्स 2 इंटू y3 माइनस y1 दैट मीन्स -3 माइनस हाफ -2 +2 हो जाएगा प्लस x3 दैट मीन्स ये हो जाएगा -4 इंटू y1 माइनस y2 दैट मीन्स -2 -3. इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/2, 3 + 3 6 प्लस 2 इंटू -1 प्लस ये -4 है, -4 इंटू ये हो जाएगा -5.
That means we can say that 1 by 2, 6 minus 2 and plus 20. तो ये वैल्यू मिल जाएगी 1 by 2 इंटू 24। यहाँ से ये जो वैल्यू मिली हमको वो मिल जाएगी 12, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से ABD ट्रायंगल जो बना इसका एरिया 12 हो गया। अब हम लोग दूसरे पार्ट जो है दूसरे ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2,3। B के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 2,3। C के कोऑर्डिनेट्स और D के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजीली हो जाए। C के कोऑर्डिनेट -3, एंड -3, 2 एंड -4, -3। यहाँ पर लिखते हैं -3, 2 एंड -4, -3। तो सॉल्व करते हैं। 1 by 2 x1 that is 2, y2 minus y3 that means 2 minus half minus 3, ये हो जाएगा +3, प्लस x2 that means -3, -3 हो जाएगा। इसके बाद हम लेंगे -3, आगे जो वैल्यू है वो हो जाएगी y3 minus y1 दैट मीन्स y3 की वैल्यू -3 है, y3 minus y1 दैट इज 3 हो जाएगा, प्लस आगे कंटिन्यू करेंगे x3 की वैल्यू हमारे पास है -3, -4 लिखेंगे -4 एंड y1 minus y2 दैट मीन्स 3 minus 2। इसको सॉल्व करेंगे 1 by 2, 2 plus 3 5, 5 into 2 10, यहाँ से हो जाएगा -3 एंड -3 दैट इज -6, -6 into -3 ये हो जाएगा हमारा +18। यहाँ से 3 minus 2 ये हो जाएगा 1, 1 into -4 दैट इज -4। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 by 2, ये हो जाएगी वैल्यू 24। दैट मीन्स वी कैन से दैट 12 स्क्वायर यूनिट। यहाँ से जो हमें मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर यूनिट। ने देखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। यहाँ से हम देखेंगे कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ABCD का वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD ऐड करने पर है। यहाँ पर हमने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD आया 12 स्क्वायर यूनिट और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD आया वो भी 12 स्क्वायर यूनिट आया। दैट मीन्स वी कैन से दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू 12 plus 12 दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से जो हमारे पास पैरेललोग्राम ABCD दिया गया था उसका जो एरिया निकल गया। यहाँ पर अब हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू हाइट इंटू बेस। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और हाइट, चूंकि हमें हाइट कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस पैरेललोग्राम का जो बेस है वो बेस इज इक्वल्स टू AB। तो हमें सबसे पहले AB लेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो A के कोऑर्डिनेट है 1, -2, यहाँ पर लिख लेंगे A के कोऑर्डिनेट है 1, -2 और जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2, 3। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे AB इज इक्वल्स टू √x2 - x1 2 - 1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से हमें मिलेगा अंडर रूट 26। दैट मीन्स बेस की वैल्यू हमें मिल गई 26। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को, जो ए बी है, इसकी वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी दैट इज बेस इन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम इक्वेशन। दैट मीन्स इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सपोज करो इसको इक्वेशन 1 दे दिया, इक्वेशन पैरेललोग्राम इक्वेशन नंबर 1 इसमें हमने रख दिया। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी है 24 स्क्वायर यूनिट। तो हम सिंपली लिख सकते हैं 24 इज इक्वल्स टू हाइट इंटू रूट 26। दैट मीन्स हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 24 अपॉन रूट 26 यूनिट। इस तरह से जो हमें पैरेललोग्राम की जो हाइट मिला वो 24 अपॉन रूट 26 यूनिट मिला। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा, द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज 24 अपॉन रूट 26 यूनिट। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। I hope you all understood it well. Thank you and all the best.